इस चैप्टर पे जो है इस चैनल में आपको जो है अलग अलग वीडियो की एक सीरीज़ मिलेगी। छोटे छोटे वीडियो करके हम इसमें देखेंगे और टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी जो है आप लोग कर रहे होंगे। तो जो अलग अलग थ्योरीज़ हैं एटम से रिलेटेड, उसको डिस्कस करने से पहले हम जो है थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से जो है एक एटम जो है स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से जो है स्टूडेंट ये एटम होता है। एटम के अगर हम जो है पार्ट करें तो ये आपका ऑर्बिटल पार्ट होता है। अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, इनको एनर्जी सेल भी कहा जाता है। इस एनर्जी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरा अगर पार्ट देखें तो ये जो है न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जिसपे कि कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है और ये अपने ऑर्बिट में जो फिक्स्ड एनर्जी सेल या ऑर्बिट जो भी कहें आप, इनमें ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन ये जो है कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सेम चार्ज होने की वजह से, और न्यूट्रॉन पे हम पहले ही जो है कह चुके हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो उतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नेगलेक्ट कर लेता है। तो इसलिए जो एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम जो होगा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये होता है। अगर मास की बात करें स्टूडेंट, तो प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 मास पर केजी। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 मास पर केजी। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्रोटॉन का मास होता है और न्यूट्रॉन के साथ यही जो है ओवरऑल जो एटम होता है उसका जो मास होता है ये इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस में जो मास होता है वो पूरे एटम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1 इतना जो है मास का डिफरेंस जो है होगा, यानी कंपैरिजन करें प्रोटॉन के मास से तो ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना कम होता है। तो स्टूडेंट ये था इसका एक जनरल सा जो एटम से रिलेटेड है, जो कि किसी भी मटेरियल का स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी भी जो है कोई भी मटेरियल है उसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो एटम कहलाता है। और यही जो है पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस में। तो अब जो है टाइमलाइन थ्योरी पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द एटॉमिक थ्योरी टाइमलाइन। सबसे पहले जो एटम से रिलेटेड जो थ्योरी दी थी वो दी थी डेमोक्राइटस ने, जो कि लगभग जो है 2400 साल पहले 400 BC में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम है, जिसका मीनिंग होता है नॉट टू बी कट। इन्होंने कहा कि जो सेम मटेरियल होते हैं उनके जो एटम होंगे, ये सेम मटेरियल है, उसके जो एटम होंगे वो सारे के सारे जो है एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका शेप और साइज जो है डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और इनका जो नंबर होता है वो इन्फिनेटिव नंबर होता है और ये हमेशा मूविंग होते हैं। जो एटम होंगे वो हमेशा मूविंग होंगे एंड कैपेबल टू ज्वाइनिंग टुगेदर, और आपस में जुड़ने में जो है कैपेबल होते हैं। इनके बाद जो एक्सपेरिमेंटल और एविडेंट जो फर्स्ट थ्योरी दी थी वो दी थी डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे। और इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी जो है 1803 में जो है सबसे पहले दी थी। इनका एक एटॉमिक मॉडल था जो कि बेस्ड था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे, और इसी के आधार पर इन्होंने काफ़ी केमिकल कॉम्बिनेशन जो थ्योरी है उसको इन्होंने दिया था। तो इनकी जो है सबसे पहले जो है रिकॉर्डेड एविडेंस जो थ्योरी थी, और जिसमें ये माना गया कि एटम का कोई अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है,
और इनकी जो थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इनकी थ्योरी थी किसके ऊपर कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, इनके एटम में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ देयर वेट। इन्होंने कहा कि इनके जो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट हैं उनके वेट के आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ कमियां थी। बाकी हम डाल्टन की थ्योरी पढ़ चुके हैं कि इन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मटेरियल का, और इन्होंने कहा था कि इसको जो है कट नहीं, यानी ये नॉन डिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा लिमिटेशंस जो हैं, कुछ कमियां जो हैं इस थ्योरी की, वो देख लेते हैं। द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि ये जो है रॉन्ग प्रूव हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद जो है क्या हुआ कि इसके जो है सब डिवाइडेड या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज हुई, इनकी डिस्कवरी हुई, जो कि इनकी इनडिविजिबिलिटी वाले जो पॉइंट है इसको जो है रॉन्ग प्रूव ये कर दिया। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो एक ही एलिमेंट है उसके सारे के सारे एटम जो है सिमिलर होते हैं, लेकिन आइसोटोप की अगर बात करें, क्योंकि इन्होंने आइसोटोप की बात नहीं की थी, आइसोटोप की अगर बात करें तो इनका जो है डिफरेंट मास होता है, क्योंकि आइसोटोप जो है सेम एलिमेंट का होता है। अगर हम जो है हाइड्रोजन के जो है आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटेरियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो इसमें क्या है कि इनका जो एटॉमिक मास है ये डिफरेंस है, बल्कि ये जो एलिमेंट है वो एक ही है, हाइड्रोजन। तो इनकी जो थ्योरी थी उसमें ये कहा गया था कि सेम एलिमेंट जो होते हैं इनके एटम सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सभी तरीके से इनके जो एटम होंगे वो सेम होते हैं। लेकिन आइसोटोप में ये चीज़ नहीं देखी जा सकती, क्योंकि अगर हम इस थ्योरी के रिलेटेड अगर जाएं हम, तो हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप हैं अगर ये सिमिलर होते इन ऑल रिस्पेक्ट तो इनका एटॉमिक मास डिफरेंस नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। डाल्टन की जो थ्योरी थी वॉज बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट the atoms of different elements could be distinguished by difference in their weights। ठीक है, तो डाल्टन साहब ने ये कहा था कि जो एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के जो एटम होंगे उनमें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। ठीक है, वेट के आधार पर उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन केवल वेट के आधार पर डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनके एटम का जो वेट है वो सेम हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे।